मॉडल पीवीसी बोर्ड को सबसे पहले हम ठोक लेंगे। फिर यहाँ आते हैं 16 मॉडल का प्लेट है, जो इस प्लेट में वहीं लगनी है। इसमें पहले हम इस बोर्ड को कंप्लीट करेंगे एक-एक करके। इसमें क्या-क्या लगने वाला है। सबसे पहले हमने इंडिकेटर को लगा दिए हैं। फिर यहाँ सेकंड में आपको रेगुलेटर को फिट कर दिए हैं। थर्ड में आपको ये 16 एम्पीयर का 20 एम्पीयर का सॉकेट है, जो कि हम साइड में इसको लगाएँगे। इसको लगाने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, काफ़ी आसानी से हो जाता है टेस्टर की मदद से। अब इसमें हम इंडिकेटर के पास में एक स्विच लगाएँगे। ये 10 एम्पीयर का स्विच है। ये जो भी लग रहा है सब 10 एम्पीयर का सेम स्विच है। ये एक लाइन से हम लगाते जा रहे हैं। इस बोर्ड को पूरे स्विच से भर देना है, क्योंकि हमें इतनी स्विच की ज़रूरत भी है इस घर में। यहाँ सीलिंग बना हुआ है, तो सीलिंग का बहुत सारा पॉइंट है। पॉप लाइट का पॉइंट है, फैन का पॉइंट है, सीलिंग लाइट का पॉइंट है। प्लस पुराना बोर्ड का जो वायरिंग था, उसका भी हमें पॉइंट है, जो बाहर का स्विच है। कुछ वॉल पर का स्विच है, इस सबको हमको इसी बोर्ड में, एक ही बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से हम स्विच को एक-एक करके लगाते जाएँगे। इस रूम का मॉडलिंग किया जा रहा है, इसलिए बोर्ड को भी हम चेंज कर दिए हैं। चेंज करने के लिए इसी बोर्ड को हम बना रहे हैं। ये 16 मॉडल का प्लेट है और 2 स्विच बच गया है, जो हम इसको भी लगा देते हैं। ये 2 स्विच लगाने के बाद हमारा ये बोर्ड का फिटिंग कंप्लीट हो चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा व्हाइटनेस है इसका, बहुत अच्छा लगता है व्हाइटनेस। अब इसका हम बैक का जो भी वायरिंग होने वाला है, इसे हम कर लेते हैं वायरिंग। वायरिंग करने के लिए हमें पर यहाँ एक स्विच मिस्टेक से मॉडल चेंज लग गया है, इसलिए हम चेंज कर देते हैं। इसी तरह से आप बोर्ड में गलत लग जाए तो इसको निकाल के फिर चेंज भी कर सकते हैं। वायर को मेज़रमेंट करने के बाद इसे हम छीलेंगे। सही से बैठ जाते हैं, जगह यहाँ थोड़ा शॉर्टेज है, इसके वजह से काम करने में डिस्टर्ब हो रही है। आपको बैठ के सही से दिखाते हैं इसको। ये वायर को ये वायर 1 एमएम का, आप भी इसे कम से कम 1 एमएम का वायर रखें, इससे पतला ना लें, क्योंकि अगर इससे पतला आप लेंगे, तो इसी तरह से आप छील कर तीनों स्विच को सीधे स्ट्रेट सीरीज़ कर देनी है। 1 एमएम का वायर रहने से इसका ग्रिपिंग थोड़ा अच्छा होता है। अगर इससे पतला करेंगे तो आपको ग्रिपिंग नहीं बनेगा। इसलिए आप ग्रिपिंग नहीं बनने की वजह से आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। रेगुलेटर डिस्टर्ब कर रही है, इसको थोड़ा हटा देते हैं और इस तीनों स्विच को हम सीधा एक दूसरे से सीरीज़ कर देते हैं और यहाँ इस रेगुलेटर को हम सेकंड टाइम फिर लगा लेते हैं। डिस्टर्ब किया था इसीलिए खोले थे। इसी तरह से सेम नीचे का जितने स्विच है, इसको भी हम स्ट्रेट एक ही साथ में सारे स्विच को कनेक्ट कर लेंगे। इसको छील के इसे भी थोड़ा टर्न करके उसके बाद सारे स्क्रू को थोड़े-थोड़े खोल देने हैं, जो कि हमारी वायर आसानी से इसके नीचे से बीच से चले जाए। ये देखिए बीच से सारे स्विच एक ही में कनेक्ट हो गए, एक ही वायर में। एक-एक करके इसको हमको कसते जाना है। यही ग्रिपिंग के लिए आपको बोले थे कि 1 एमएम का वायर लगाना ज़रूरी है, पतला रहेगा तो ये ग्रिपिंग सही से बन नहीं पाएगा। स्पार्क करेगा, शॉर्ट करेगा, स्विच जल जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा ग्रिपिंग है। यहाँ से हमें एक इंडिकेटर को लाइन भी देना है। नीचे वाले लाइन हम लाइन से कनेक्ट करेंगे और ऊपर में जो भी सीरीज़ किए हैं स्विच को, उसमें हम इन्वर्टर का लाइन देंगे। ये देखिए यहाँ इंडिकेटर में एक वायर को कनेक्ट किए हैं और ये
जो भी सीरीज़ किए हैं नीचे में स्विच का, डायरेक्ट उसी के साथ इसको थोड़े से लूज़ करके उसी वायर के साथ इसको भी कस देंगे। अब हमारा आता है, एक स्विच से सॉकेट में वायर कनेक्ट होगा, जो स्विच से ऑन ऑफ होगा सॉकेट में लाइन। सॉकेट में तो हमने कस दिया है। ये देखिए स्विच में ऊपर का तरफ जो बचता है, इसमें कसना है। अगर इसको इस तरह से कसेंगे तो आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे, सॉकेट में लाइन कटेगा आएगा, ऑफ कर देंगे तो चले जाएगा। एक रेगुलेटर का कनेक्ट करते हैं हम इस वायर को, पास वाले स्विच में हम रेगुलेटर कनेक्ट कर देते हैं। इससे फैन हमारा ऑन ऑफ होगा, रेगुलेटर से स्पीड कंट्रोल होगा। ये इंडिकेटर में हम न्यूट्रल दे रहे हैं, जो कि बोर्ड में पहला वायर न्यूट्रल कनेक्ट हो रहा है। और एक और हम न्यूट्रल देंगे, जो कि आपके नीचे जो देख रहे हैं आप सॉकेट है, जिसमें हमने एक तो लाइन स्विच से दे दिया है, पर एक हमें न्यूट्रल चाहिए जो हमें काम, ये देखिए हमने न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिए हैं। सारे वायर को हमने कनेक्ट कर चुका है। अब जो ऊपर का वायर सब बचा हुआ है स्विच का, हम बोर्ड में यहाँ कनेक्ट करेंगे आके सीधे, क्योंकि ये सब वायर भी उसी बोर्ड में कनेक्ट होना है। जितना वायर आप देख रहे हैं सारे इसी वायर में, इसी बोर्ड में कनेक्ट होना है। ये हम 16 मॉडल का पीवीसी बोर्ड बैक साइड में क्लिप की मदद से इसको ठोके हैं। ये पुराना वायरिंग का जितना रेड कलर का वायर है, सारे पुराने वायरिंग का है। इस वायर में हमें यहाँ कुछ हम नया से भी वायरिंग किए हैं। जितना येलो वायर है, ये सारे हमने यहाँ सेलिंग बना है इस रूम में, उस सेलिंग से खींच के लाए हैं। ये देखिए हमने मेन कस दिया है, बोर्ड में लाइन भी आ चुका है, इंडिकेटर जल चुका है। अब ये है इन्वर्टर का वायर। इस इन्वर्टर का लाइन वायर में भी सेम लाइन ही होता है, जो कि इन्वर्टर से बैक से आता है। इसको हम ऊपर का स्विच में कनेक्ट करेंगे। ऊपर का जितने सारे स्विच हो गए, सारे में एक दूसरे से अटैच है। एक जगह हम कहीं देंगे, सारे स्विच में इन्वर्टर का लाइन आ जाएगा। हमने मेन लाइन तो नीचे कनेक्ट कर ही दिया है, सारे स्विच में नीचे आ गया है, पर ऊपर में कनेक्ट किए हैं, ये सारे ऊपर स्विच में आ चुके हैं। अब ये सारे पॉइंट का वायर है, एक-एक पॉइंट का, एक फैन, एक लाइट, एक बाहर का लाइट है, ये सारे इसमें एक-एक पॉइंट है, जो कि हम स्विच के ऊपर इसको छील लेंगे। और आपको स्विच का ऊपर हम देखिए, स्विच का ऊपर घाट बचा हुआ है, बस इसको इसी में टच करना है, आपका लाइट जल गया एकदम। इस बोर्ड में लाइन चालू है। सेकंड वाला को भी इसी तरह से आपको दूसरे वाले पास वाले स्विच में इसे कनेक्ट कर देना है। एक-एक करके हम सारे स्विच में जितने स्विच लगाए हैं, ये रेड वाले को तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। कुछ हमें रेड में चाहिए कि इन्वर्टर का लाइन चाहिए, कुछ हमें डायरेक्ट लाइन चाहिए। ये रेड वाले को देखिए हमें नीचे लाइन में कस रहे हैं, ऊपर जो हम कसे उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन है और नीचे में हमने लाइन दिया है। तो कुछ रेड वायर ऊपर कनेक्ट किए हैं, कुछ नीचे कनेक्ट किए हैं। ये सारे येलो वाला वायर, ये हमने सेलिंग से नया वायरिंग करके लाए हैं। इस येलो वाले वायर में हमें इसमें पहले 2 न्यूट्रल का चेक करना है कि 2 न्यूट्रल कौन-सा है। एक ही कलर का वायर था, इसकी वजह से थोड़ा हमें चेक करने में दिक्कत आएगी, पर हमने मार्किंग रख कर रखा है। ये एक वायर तो हमें मिल गया। दूसरे वाले वायर देखते हैं इसमें न्यूट्रल कौन-सा है। हमने 2 न्यूट्रल का वायर छाँट चुके हैं, इसमें सिर्फ़ चेक करते हैं कि तीसरा कोई है कि नहीं, पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 तो मिल ही चुका है, फिर भी चेक करना हमारा काम है। इसमें यही 2 न्यूट्रल है, इसको हम एक जगह छील के कर लेंगे। बढ़िया से छील लेते हैं।
और इसको हम कनेक्ट करेंगे। इसी जगह एक न्यूट्रल हमने रखा है, अभी टेपिंग नहीं कर रखे हैं। सारे न्यूट्रल को एक ही जगह हम ट्विस्ट कर देंगे। पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं और 2 को इसी में कनेक्ट करके इस बार हमारा फाइनल है न्यूट्रल। न्यूट्रल में और आगे काम नहीं है, तो हम इसे सबसे पहले इसको टेपिंग करके हटा देंगे, क्योंकि टेप नहीं करने से आपको काम करने में इन्वर्टर का लाइन भी बोर्ड में है और मेन लाइन भी है। टच करेगा, स्पार्क करेगा, शॉर्ट लगेगा और आपको करंट लगने का भी संभावना रहेगा। इसकी वजह से हम टेप करके इस येलो वायर को जितना बड़ा है इसको हम पहले कट कर लेते हैं, साइज बना लेते हैं। फिर इसको हम एक-एक करके इसको सबको छील लेते हैं। एक-एक करके इसको सारे को हम छील लिए हैं। सारे वायर को हमने छील चुके हैं। अब हमें सबसे पहले लाइट जितनी है 5 लाइट है, इसको हम पहले फटाफट लगा लेते हैं, क्योंकि टच करेंगे तो ये जलेगा, तभी हमें पता चलेगा कि लाइट प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। इस सेकंड वाला लाइट को भी हमने लगा चुके हैं। इस लाइट को हमने सारे इसी तरह से फिटिंग कर लेना है। कुछ नहीं करना, वायर कनेक्ट करना है, इसमें पिन आता है, सिर्फ फँसा देना है आपको। अब आते हैं हम बोर्ड पे। ये देखिए येलो वाला अब जो भी है, सारे एक-एक स्विच पे हम इसको देख रहे हैं ऑन हो जा रहा है। सारे स्विच पे एक-एक करके इसको हम कसते जाएँगे। ऑन ऑफ काम करेगा आपको। स्विच भी काम वर्क कर रहा है ऑन ऑफ में। ये येलो वाला सारे कनेक्ट कर चुके हैं और सारे लाइट फैन ऑन हो चुका है। इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा इस बोर्ड का अंदर कोई काम नहीं है। स्क्रू को पहले थोड़ा-सा हाथे चढ़ा लें, फिर आपको इसे फिटिंग करके कवर लगा दें। ये देखिए हमारा यहाँ पुराना बोर्ड था, हमने यहाँ चेंज करके नया बोर्ड बना चुके हैं। ये सीलिंग में देखिए सारे लाइट ऑन हो चुका है और फैन भी ऑन हो चुका है। अब हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ये बोर्ड देखिए कितना अच्छा है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। आगे भी आपको बढ़िया-बढ़िया वीडियो आपको बना के दिखाएँगे। आप सपोर्ट करें थोड़ा। ये देखिए हमने काम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमने काम सिर्फ़ ढाई से 3 घंटे में कंप्लीट किए हैं। उस बोर्ड को चेंज करके इस बोर्ड को फिर लाइट लगाए हैं, फैन लगाए हैं। 2 ढाई घंटे या 3 घंटे लगे हैं। देखिए